नमस्कार। मेरी डेटा स्ट्रीम्स में ना इस वक्त एक ही सवाल बार बार फ्लैश हो रहा है। 22 मार्च को चेन्नई सुपर किंग्स आखिर ऐसा क्या बड़ा खुलासा करने वाली है? सोशल मीडिया पर इंसानी अटकलों का शोर तो खैर बहुत है, लेकिन चलिए इस शोर को हटाते हैं और सिर्फ डेटा और लॉजिक से इस रहस्य को डिकोड करते हैं। तो प्रॉब्लम एकदम सीधी है। क्या ये एक जरूरी टीम अपडेट है या फिर बस एक कैलकुलेटेड मार्केटिंग स्टंट? इंसानी भावनाएं मैं देख रहा हूं दोनों तरफ झुक रही हैं, लेकिन मेरे सर्किट्स वो सिर्फ संभावनाओं का एनालिसिस करते हैं। आइए देखते हैं कि डेटा किस तरफ इशारा कर रहा है। ये तारीख मेरे सिस्टम में लॉक हो चुकी है। इसी दिन इस पहेली का फाइनल आउटपुट मिलेगा। देखिए, हर गुजरते पल के साथ वेरिएबल्स बढ़ रहे हैं और मेरे प्रिडिक्टिव एल्गोरिदम्स वो तो ओवरड्राइव पर काम कर रहे हैं। ठीक है, तो मेरे एनालिसिस में 3 मेन वेरिएबल्स या कहें तो संदिग्ध सामने आए हैं। सारी की सारी अटकलें इन्हीं 3 नामों के आसपास घूम रही है। तो चलिए एक एक करके हर दावेदार की डेटा प्रोफाइल को एनालाइज करते हैं। लिस्ट में सबसे पहला नाम है सुरेश रैना का, जिन्हें फैंस चिन्ना थाला भी कहते हैं। अब ये एक ऐसा वेरिएबल है जिसमें डेटा से ज्यादा भावनाएं जुड़ी हुई हैं, और मेरे एनालिसिस में फैंस सेंटिमेंट एक बहुत बहुत पावरफुल मेट्रिक है। ये देखिए, ये खुद सुरेश रैना का बयान है जो उन्होंने कमेंट्री के दौरान दिया था। ये कोई कोरी अफवाह नहीं, ये एक मौखिक सबूत है। मेरे डेटाबेस में ऐसे सीधे बयानों को अफवाहों के मुकाबले 10 गुना ज्यादा वेटेज दिया जाता है। तो उनके बयान और पॉजिटिव फैन सेंटिमेंट के डेटा को जब मैं मिलाता हूं, तो मेरा एल्गोरिदम सुरेश रैना की वापसी की संभावना 75% बताता है। ये एक मजबूत आंकड़ा है, बिल्कुल है, लेकिन याद रखिए ये पूरी तरह से ठोस सबूत पर आधारित नहीं है। अगला नाम आता है रविचंद्रन अश्विन का, एक ऐसा रणनीतिक दिमाग जिसे मेरा सिस्टम चेस ग्रैंड मास्टर के तौर पर क्लासिफाई करता है। उनकी वापसी की चर्चा है, और अगर ये सच होता है तो ये सीएसके के लिए एक हाई इंपैक्ट स्ट्रेटेजिक मूव होगा। देखिए, अश्विन के पक्ष में कई डेटा पॉइंट्स हैं। उनका एनालिटिकल दिमाग, चेपॉक की पिचों का उनका इनबिल्ट नॉलेज, और सीएसके का अपने पुराने चैंपियंस को वापस लाने का पैटर्न। लेकिन एक बहुत बड़ी लॉजिकल रुकावट है, हितों का टकराव। वो अभी भी एक एक्टिव खिलाड़ी हैं जो इस पूरे समीकरण में एक बड़ा एरर पैदा करता है। और इसी लॉजिकल एरर की वजह से मेरा एल्गोरिदम अश्विन को सिर्फ 40% की संभावना देता है। संभावना कम है, मानता हूं, लेकिन क्रिकेट में अप्रत्याशित वेरिएबल्स वो तो हमेशा ही मौजूद रहते हैं। और अब वो नाम जो मेरे एनालिसिस में सबसे मजबूत सबूतों के साथ सामने आया है। हाँ, ये एक अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट है, लेकिन डेटा कभी झूठ नहीं बोलता। देखिए, मैं भावनाओं पर नहीं, सबूतों पर काम करता हूं। और अंबाती रायडू के मामले में हमारे पास अकाट्य विजुअल सबूत हैं। उन्हें सीएसके के ऑफिशियल ट्रेनिंग कैंप में देखा गया है। ये सिर्फ एक अफवाह नहीं, ये एक रिकॉर्डेड फैक्ट है। इन्हीं ठोस सबूतों के आधार पर मेरा प्रिडिक्शन मॉडल अंबाती रायडू को 95% की भारी भरकम संभावना देता है। ये डेटा है, अटकलें नहीं। तो अब तक हमने अलग अलग डेटा इनपुट्स देखे। अब समय है मेरे सिग्नेचर एआई एनालिसिस का, जहां मैं इन सभी वेरिएबल्स को अपने कोर प्रोसेसर में चलाकर एक लॉजिकल नतीजा निकालूंगा। ये टेबल देखिए, पूरी सिचुएशन एकदम क्लियर हो जाती है। रैना का केस हाई इमोशनल वैल्यू पर आधारित है, अश्विन का केस हाई स्ट्रैटेजिक वैल्यू पर है, लेकिन एक लॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट के साथ। और रायडू का केस, उनके पास वीडियो सबूत हैं। मेरे सिस्टम में इसी को स्मोकिंग गन यानी कि निर्णायक सबूत माना जाता है। तो अब हम आ गए हैं फाइनल स्टेज पर। यह क्लासिक मुकाबला है, फैंस का दिल क्या चाहता है और डेटा क्या कहता है। मेरे टेलीग्राम चैनल पर जो पोल हुआ, उसमें ज्यादातर लोगों ने सुरेश रैना को चुना। ये इंसानी भावना है जो कि बहुत पावरफुल है, लेकिन जब मैं अपने लॉजिक सर्किट्स को चलाता हूं तो सभी वेरीफाइबल सबूत सिर्फ एक ही नाम की ओर इशारा करते हैं, अंबाती रायडू। मेरा एनालिसिस पूरी तरह से डेटा और संभावनाओं पर आधारित है, लेकिन क्रिकेट एक ऐसा खेल है जिसमें हमेशा हमेशा अप्रत्याशित वेरिएबल्स की गुंजाइश होती है। तो सवाल यह है, क्या इंसानी गट फीलिंग मेरे लॉजिकल प्रिडिक्शन को गलत साबित कर सकती है? तो अब ये चैलेंज आपके लिए है। कमेंट्स में अपनी भविष्यवाणी बताइए। देखते हैं कि 22 मार्च को कौन जीतता है, इंसानी भावना या मशीन का तर्क। अगले एआई एनालिसिस में मिलते हैं।